जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कवर कर रहे थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं सल्तनत काल को कवर करा चुका हूँ। उसके बाद हमने इससे पहले क्लास में बाबर को देखा और आज की इस क्लास में हम हुमायूं के बारे में कवर करके बात करेंगे। यहाँ से जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, जो हुमायूं का जन्म हुआ था वो हुआ था 1508 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए हुमायूं का जन्म 1508 में कहाँ हुआ था, तो दोस्तों काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। और काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले जब मैंने बाबर की बात की थी, देखो 1508 में हुमायूं का जन्म हो चुका है। और बाबर ने भारत पे जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1519 में किया था यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध। जबकि बाबर ने जो सत्ता स्थापित की थी वो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में की थी। यानी जो 1526 का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में अपने पिता के साथ कौन लड़ा था? हुमायूं ने भी युद्ध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? दोस्तों, जो हुमायूं का पूरा नाम था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था हुमायूं का पूरा नाम। जबकि बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये पूरे नाम पेपर में एग्जाम में पूछता है कि किसका पूरा नाम क्या है, तो दो समझ लो, हुमायूं का नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और बाबर का क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? दोस्तों, जब बाबर की मृत्यु हुई थी, हमने इससे पहले देखा कि जो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में हो गई थी बाबर की मृत्यु। ठीक है। और बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसे काबुल ले जाया गया। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद जो हुमायूं गद्दी पे बैठा था वो 1530 में बैठा था। कब बैठा था? 1530 में। लेकिन बाबर दिल्ली में गद्दी पर बैठने से पहले क्या था? कहाँ का सूबेदार था? अगर ये पूछे तो बदखसा का सूबेदार था। बदखसा का सूबेदार था। और ये बदखसा याद रखना, ये बदखसा आपने इल्तुतमिश के टाइम पे सुना होगा। ठीक है। आगे जब अकबर का संरक्षक आएगा बैरम खां, वहाँ उसके टाइम पे फिर इस बदखसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के कितने भाई थे जिनमें उसे राज्य विभाजित करना पड़ा? दोस्तों, हुमायूं के क्या थे? 4 भाई थे। ठीक है, 4 भाई थे। और इनको क्या करना, हुमायूं ने क्या किया था कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार, अपने पिता यानी बाबर की इच्छा के अनुसार, बाबर ने मरते टाइम हुमायूं को कहा था कि बेटा तो ऐसे काम करना, जो भी सत्ता है उसको अपने चारों भाइयों में बांट देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के भाइयों में से किसे बाद में काबुल का शासक बनाया गया? दोस्तों, मैंने कहा कि बाबर के क्या थे? 4 पुत्र थे, जिनमें हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है। तो इनमें से जो काबुल और कांधार बाबर ने हुमायूं ने दिया था वो दिया था कामरान मिर्जा को। किसको दिया था? कामरान को क्या दिया था? काबुल और कांधार दिया था। ठीक है। जबकि दिल्ली को बाबर ने क्या रखा? दिल्ली को अपने पास रखा। ठीक है। अस्करी मिर्जा को क्या दिया था? संभल इसको दे दिया था। इसको कहाँ का शासक बनाया था? संभल का शासक बनाया था। हिंदाल को कहाँ का शासक बनाया था? मेवाड़ का शासक बनाया था। पूछता है किसको क्या दिया था, इसलिए याद रखो, मेवाड़ का शासक बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का प्रथम अभियान था। दोस्तों, जो हुमायूं ने अपना प्रथम अभियान किया था वो कालिंजर किला अभियान था। कालिंजर किला अभियान था जो लगभग 1530-31 में पहला अभियान क्या किया था? हुमायूं ने किया था। और उस समय पर कालिंजर के किले पर राज कौन कर रहा था? अगर वो पूछे तो प्रताप रुद्रदेव कर रहे थे। प्रताप रुद्रदेव क्या कर रहे थे? कालिंजर के किले पर राज कर रहे थे। ठीक है। लेकिन बाबर इस कालिंजर के किले को जीत नहीं पाया, जिसके कारण कालिंजर की संधि 1531 में की जाती है। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह गुजरात के विरुद्ध हुमायूं ने कब अभियान किया? दोस्तों, बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने जो अभियान किया था वो 1532 में किया था। और उस समय जो गुजरात की गद्दी पे था वो कौन था? बहादुर शाह था। यह पूछा जा सकता है ये हुमायूं ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था? तो 1532 में किया था।
अगला क्वेश्चन, दीन पनाह नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने की? दोस्तों जो दीन पनाह नगर की स्थापना थी वो की थी हुमायूं ने। किसने की थी? हुमायूं ने की थी। और अगर पूछे दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने कब की थी, तो 1533 में की थी। देखो 1531 में बाबर ने प्रथम अभियान किया था, कालिंजर किला अभियान। 1532 में बाबर ने क्या किया था? बहादुर शाह के खिलाफ गुजरात पर अधिकार किया था। और 1533 में हुमायूं ने क्या किया था? दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। इसलिए ये 3 डेट को याद रखो, 1531, 32 और 33। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चित्तौड़ की किस महारानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? दोस्तों जब चित्तौड़ की जो महारानी थी कर्णावती, ठीक है, उत्तराखंड वाली नहीं है, हुमायूं को क्या भेजी थी? महारानी कर्णावती ने राखी भेजी थी, क्योंकि महारानी कर्णावती पर स्थानीय शासकों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। उस समय हुमायूं बंगाल अभियान पे जा रखा था। जब हुमायूं को पता चलता है तो महारानी कर्णावती की मदद के लिए वापस आता है, लेकिन जब तक वापस आता है तब तक क्या हो जाता है? ये चित्तौड़ हार चुकी थी। अगला क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई कब हुई? दोस्तों जो चौसा का युद्ध है वो हुआ था 1539 में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो शेर खां जो बाद में क्या बनता है? शेरशाह सूरी, वज हुमायूं के मध्य हुआ था। और किसका मध्य? हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। लेकिन हुमायूं इससे पहले बंगाल को हरा चुका था। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है? जो गंगा और कर्मनाशा नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है, जिसमें हुमायूं के हजारों सैनिक बह जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि शेर खां विजय हो जाता है और हुमायूं भी बह जाता है। इसी युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई? एक निजाम या एक भिश्ती ने बचाई थी, जिसे बाद में हुमायूं एक दिन का शासक बना देता है। अगला क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई में के बाद शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की? मैंने कहा 1539 ईस्वी में जो क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात जो शेर खान था उसने क्या किया? शेरशाह की उपाधि धारण कर दी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, किस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध के पश्चात की थी, जो 1539 में हुमायूं के साथ उसने लड़ा था बंगाल में। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसी कन्नौज के युद्ध को क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखना, अगर पूछा जाए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो बिलग्राम का युद्ध भी 1540 में हुआ था। होता क्या है कि जब चौसा के युद्ध को हारने के पश्चात हुमायूं की सेना बह चुकी थी, तो हुमायूं थका हारा बेचारा दिल्ली जा रहा था। लेकिन कन्नौज नामक स्थान पर क्या कर देता है? शेर खां या शेरशाह सूरी फिर से इसे रोक देता, भाई किधर जा रहा है, पहले मुझसे युद्ध कर। तो 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हो जाता है, इस युद्ध में भी क्या करता है? जो शेर खान रहता है, शेर खां या शेरशाह सूरी रहता है, वो क्या कर देता है? हुमायूं को हरा देता है। और इसी युद्ध के पश्चात क्या हो जाता है? हुमायूं भाग जाता है और दिल्ली की गद्दी पर शेर खां का अधिकार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कन्नौज की हार के बाद हुमायूं कहाँ भागा? दोस्तों जो 1540 में हुमायूं भाग चुका था हार करके, किससे? शेर खान से। तो हारने के पश्चात ये क्या भागा? अमरकोट के राजा, ठीक है, अमरकोट कहाँ है? सिंध में। तो इस सिंध इलाके में भाग गया कौन? हुमायूं। और ये अमरकोट के राजा, अगर पूछे कौन सा वो शासक था, तो कौन था? वीर शाल के दरबार में चला गया था। अगला क्वेश्चन, निर्वसन काल में अकबर का जन्म हुआ। दोस्तों जब 1540 के युद्ध, कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं भाग गया, तो उसके पश्चात उसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। तो यहीं पर हमीदा बानो बेगम की संतान होती है कौन? अकबर। यानी कहाँ पे? अमरकोट के राजा के दरबार वीरशाल के यहाँ। अगला क्वेश्चन, अकबर की माता का नाम क्या था? मैंने अभी का निर्वसन काल में हुमायूं ने किससे शादी की थी? हमीदा बानो बेगम से की थी, जिसका पुत्र होता है कौन? अकबर। ठीक है, तो यानी अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। अगला क्वेश्चन, निर्वासन काल में हुमायूं ने फारस के शाह से सहायता कब प्राप्त की थी? दोस्तों निर्वासन काल में हुमायूं ने फारस के शासक से सहायता जो प्राप्त की थी 1544 में की थी। कब की थी? 1544 में की थी। होता क्या है कि यहाँ पे जब हुमायूं कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध को हार करके भाग जाता है, तो उसके भाई उसकी मदद नहीं करते हैं। फिर हुमायूं क्या करता है कि फारस के शासक शाह तहमास्प, अगर पूछा जाए उस समय फारस का शासक कौन था, तो शाह
तहमास्प वहाँ का शासक था, उससे मदद करता है और अपने भाई जिसको उसने काबुल और कंधार दिया था, किसको दिया था? कामरान को। कामरान से सर्वप्रथम काबुल और कंधार को छीनता है। ठीक है, काबुल और कंधार को छीनता है। ये शाह तहमास्प में क्यों मदद करता है? ये कहता है भाई तू जब जीत जाएगा, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएगा, उसके पश्चात तू क्या करेगा? शिया मुसलमान बनेगा, शिया मुसलमान बनेगा। ठीक है, मुसलमान बनेगा। तो इस संधि के तहत ही क्या करता है? हुमायूं की मदद करता है। कौन? फारस का शासक। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब अधिकार किया? दोस्तों हुमायूं ने दिल्ली पर जो पुनः अधिकार किया वो किया उसने 1555 में। कब किया? 1555 में किया। दोस्तों जब हुमायूं भारत आता है तो फिर से तो उस टाइम पे वो एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम कहा जाता है मच्छीवार का युद्ध। क्या युद्ध? मच्छीवार का युद्ध। कब लड़ा गया? 1555 में। और इसी मच्छीवार के युद्ध में क्या हुआ? तो हुमायूं और अफगानों के मध्य ये युद्ध हुआ। अगर पूछा जाए हुमायूं ने किसके साथ मच्छीवार का युद्ध लड़ा था, तो अफगानों के साथ लड़ा था, जिसमें क्या होती है? हुमायूं की विजय होती है। अगला क्वेश्चन, 1555 ईस्वी के किस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया? वही आ गए कि 1555 की हुमायूं ने अफगानों को हराकर किस युद्ध के पश्चात दिल्ली पर कब्जा किया? देखो पहला युद्ध इसने मच्छीवार का लड़ा था, लेकिन जो दूसरा दिल्ली पे कब्जा किया वो सरहिंद के युद्ध के पश्चात किया। ये युद्ध भी 1555 में हुआ था। और इस 1555 में सरहिंद युद्ध के पश्चात हुमायूं ने क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। और इस युद्ध में सरहिंद के युद्ध में क्या किया? हुमायूं ने किसको हराया था? अगर पूछा जाए सिकंदर सूर को हराया था। सिकंदर सूर को हराया था। और ये जो सिकंदर सूर था, ठीक है, ये पंजाब का सूरी शासक था। कौन? सिकंदर सूर। तो देखो कुल मिलाकर के हुमायूं ने 4 युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का 1540, मच्छीवार का 1555, सरहिंद का युद्ध 1555 में। अगला क्वेश्चन, सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने किसे हराया था? अभी बोला मैंने सिकंदर सूर को हराया था, 1555 में हराया था। इसी युद्ध के पश्चात इसने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने पुनः कितने वर्ष शासन किया? देखो दोस्तों, हुमायूं पहली बार 1530 से 1540 तक गद्दी पर रहा। 1540 में ये भाग गया और फिर वापस लौटा। कब? 1555 में। और 1555 में लौटा और 1556 में मर गया। 1556 में मर गया। तो कितना हुआ? लगभग 1 वर्ष इसने दोबारा कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों हुमायूं की जो मृत्यु हुई, अभी ऊपर बताया मैंने 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और जो हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। अगर पूछा जाए हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई, तो दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था, क्वेश्चन आया था दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? वो भी हुमायूं ने की थी। ठीक है, और दीन पनाह नगर की स्थापना मैंने बोला था कब की थी? 1533 में की थी। इसी दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से क्या हुआ था? गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। देखो अगर पूछा जाए भारत में प्रथम 2 गुंबदाकार मकबरा किसका है? भारत में प्रथम 2 गुंबदाकार मकबरा किसका है? गुंबदाकार मकबरा किसका है? तो वो भी हुमायूं का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? दोस्तों हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण किया था, इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम यानी अकबर की माँ, हमीदा बानो बेगम यानी अकबर की माँ ने क्या किया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। किसके कार्यकाल में? अकबर के कार्यकाल में। इसलिए इसको अकबर के कार्यों में भी गिना जाता है। लेकिन निर्माण किसने करवाया? हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और अगर पूछा जाए भारत में 4 बाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके मकबरे में किया गया? कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बाग पद्धति का प्रयोग। ठीक है, तो जो 4 बाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वो हुमायूं के मकबरे में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दोस्तों हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था मिराक मिर्जा गियास था। ठीक है, मिराक मिर्जा गियास था। देखो निर्माण कराया हमीदा बानो बेगम ने। किसका कार्यकाल था? अकबर का कार्यकाल था। ठीक है, इसका 2 गुंबदाकार प्रथम मकबरा किसका था? हुमायूं का था। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? मिराक मिर्जा गियास था। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप है दोस्तों किस मुगल काल की, ठीक है, स्थापत्य कला को
ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप कहा जाता है तो वो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, जो 2 गुंबदाकार है। हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। मिराक मिर्जा गियास जिसका क्या था, वास्तुकार था, उसी हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप कहा जाता है, जिसमें 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के शासनकाल में कौन सा चित्रकला विद्यालय विकसित हुआ? दोस्तों अगर पूछा जाए चित्रकला विद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो हुमायूं के कार्यकाल में हुई। और कौन सी हुई, तो मुगल शैली के, जो क्या था, फारसी और भारतीय चित्रकला शैली का मिक्स रूप था, उसी को मुगल शैली चित्रकला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की? दोस्तों जो हुमायूंनामा की रचना की थी, ठीक है, किसकी रचना? हुमायूंनामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। अब यहाँ पे है ही नहीं, गुलबदन बेगम ने की थी। जो हुमायूंनामा की रचना की वो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। और मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसके 4 भाई थे और 1 बहन थी। यही वो बहन थी गुलबदन बेगम जिसने हुमायूंनामा की रचना की। इससे पहले हमने जब बाबर पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था तुमने, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। जबकि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था, इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना किस मुगल शासक ने की? दोस्तों दिल्ली में जो मीना बाजार की स्थापना की थी वो हुमायूं ने की थी। किसने की थी? हुमायूं ने मीना बाजार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने वाला मुगल शासक था। दोस्तों सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने वाला जो मुगल शासक था वो हुमायूं था। और उत्तराखंड राज्य में कौन सी जनजाति है जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनती है? वो राजी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार के अनुसार हुमायूं जीवन भर गिरता पड़ता रहा और गिरते पड़ते ही विदा भी हो गया? दोस्तों वो कौन सा इतिहासकार है जिसके अनुसार हुमायूं जीवन भर गिरता पड़ता रहा और गिरते पड़ते ही विदा भी हो गया? तो वो इतिहासकार है लैंडपुल। कौन है? लैंडपुल, ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस हुमायूं से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा? मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।